हाथी और चतुर खरगोश की कहानी। एक हरे भरे वन में नदी किनारे हाथियों का एक समूह रहा करता था, जिसका मुखिया चतुर्दत्त नाम का एक हाथी था। वर्षों से वह समूह उस वन में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन एक समय वह समूह वन अकाल की चपेट में आ गया। नदी का जल सूख गया, वन की हरियाली चली गई और हाथी भूख प्यास से मरने लगे। इस विपत्ति से निकलने की प्रार्थना लिए सभी हाथी अपने मुखिया चतुर्दत्त के पास गए और बोले, गजराज, इस अकाल की स्थिति में यदि हम और अधिक इस वन में रहे तो काल का ग्रास बन जाएंगे। यहाँ भूखे प्यासे रहना बहुत मुश्किल है। कृपया कर किसी अन्य स्थान की खोज करें जहाँ जल स्रोत और हरियाली हो। चतुर्दत्त विचार मग्न हो गया। कुछ देर विचार करने के बाद वह बोला, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है जो पूरे वर्ष जल से भरा रहता है। हमें वहीं चलना चाहिए। कल सुबह ही हम सब उस तालाब की ओर चलेंगे। अगले ही दिन सभी हाथी उस तालाब की ओर चल पड़े। 5 दिन और 5 रात की यात्रा पूरी कर वे वहां पहुंचे। जल से भरे तालाब को देख वे बहुत प्रसन्न हुए और दिन भर वह वहीं नाचना गाना करते रहे। संध्या होने पर वे बाहर निकले और वन में चले गए। तालाब के किनारे ही खरगोशों की बस्ती थी, जिसमें उनके बहुत सारे बिल थे, लेकिन हाथी इस बात को नहीं जानते थे। अतः वे खरगोशों के बिलों को रौंदते हुए निकल गए, जिसके कारण खरगोशों के बिल तहस नहस हो गए। कई खरगोश घायल हुए और कई खरगोश तो मारे गए। हाथियों के जाने के बाद सभी खरगोश एकत्रित हुए और स्वयं पर आए इस संकट के विषय में चर्चा करने लगे। एक खरगोश बोला, हाथियों का समूह प्रतिदिन जल के लिए तालाब में आया करेगा। ऐसे में हमारा यहाँ रहना कठिन हो जाएगा। वे हमारे बिलों के साथ हमें भी रौंद देंगे। हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। फिर एक अन्य खरगोश बोला, जीवन है तो सब कुछ है। जीवन रक्षा के लिए जो संभव हो हमें वो करना चाहिए। परिस्थिति कहती है कि हमें जीवन रक्षा के लिए तत्काल इस स्थान को छोड़कर किसी और जगह के लिए प्रस्थान करना चाहिए। खरगोश अपनी भूमि छोड़कर किसी अन्य जगह जाने के विचार में दुखित है। उनका दुख देख लंबकर्ण नाम का खरगोश आगे आया और बोला, हम वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं। हम अपनी भूमि क्यों छोड़े? इस भूमि पर हमारा अधिकार है। हमें हाथियों से बात कर कर उन्हें यहाँ आने से रोकना चाहिए। सभी खरगोशों ने एक स्वर में पूछा, लेकिन उनसे कौन बात करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? लंबकर्ण बोला, मैं उनसे बात करूंगा और यहाँ आने से मना करूंगा। लेकिन क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? अवश्य मानेंगे। मेरे पास एक युक्ति है। मैं उनसे कहूंगा कि ये तालाब चंद्रमा में बैठे खरगोश का है और उसने आप लोगों को यहाँ आने से मना किया है। संभवतः वे मेरी बात मान जाएं। लंबकर्ण बोला। अगले दिन लंबकर्ण हाथियों के मुखिया से मिलने के लिए तालाब के मार्ग में स्थित एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। जब हाथियों का समूह वहाँ से गुजरा तो वह हाथियों के मुखिया चतुर्दत्त से बोला, गजराज, क्या आपको ज्ञात नहीं कि यह तालाब चांद में रहने वाले एक खरगोश का है? आपको बिना उसकी अनुमति के इस तालाब के जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चतुर्दत्त ने पूछा, तुम कौन हो? लंबकर्ण बोला, मैं चांद में रहने वाले खरगोश का संदेशवाहक हूँ। उसने मुझे अपने संदेश के साथ आपसे मिलने भेजा है। चतुर्दत्त ने फिर से पूछा, वह संदेश क्या है? संदेश यह है कि इस पवित्र तालाब में चंद्रदेव का वास है, इसलिए तुम लोग इसके जल का उपयोग नहीं कर सकते। मैं कैसे मान लूं कि यह तालाब चंद्रदेव का है? जब तुम मुझे तालाब में चंद्रदेव के दर्शन कराओगे तभी मैं यह बात मानूंगा और अपने दल को यहाँ आने से रोकूंगा। चलो मेरे साथ और स्वयं देख लो। यह कहकर लंबकर्ण चतुर्दत्त को तालाब के किनारे ले गया। उस समय तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। लंबकर्ण चतुर्दत्त को वह छाया दिखाते हुए बोला, गजराज, देखो, तालाब में चांद का वास है। अब तो मेरी बात मान लो। चांद की छाया को चंद्रदेव समझकर चतुर्दत्त ने उसे प्रणाम किया और वहाँ से लौट गया। उसके बाद उस तालाब में हाथियों का समूह कभी नहीं आया। और आज की ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हम आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिए और ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।